नमस्कार साथियों। मनी ब्लूप्रिंट की सीरीज के इस वीडियो में आज बात करेंगे कि आप बेहतर प्राप्तकर्ता हैं या आप खराब प्राप्तकर्ता हैं। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। आगे इस वीडियो में हम रिसीवर शब्द का इस्तेमाल करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो आइए जानते हैं कि आप अच्छे रिसीवर हैं या आप खराब रिसीवर हैं। यदि आपको याद हो तो हम सब किसी न किसी सजा के साथ बड़े हुए हैं। हम छोटे थे तो कई बार हमें माता पिता सजा देते थे। स्कूल गए तो टीचर्स ने हमें सजा दी। उसके बाद और कहीं हमें हमेशा ये सिखाया गया कि जब हम गलती करते हैं तो सजा मिलती है। जब हम कोई आदर्श काम नहीं करते तो हम गलत होते हैं। जिंदगी है, हम गलतियां करते हैं, हम उससे सीखते हैं और हम और समझदार होते जाते हैं। और अब हम बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, तो ये सजा वाली बात हमारे दिमाग से निकल जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। वो जो इतने सालों की कंडीशनिंग होती है, तब यदि हमारे आसपास कोई सजा देने वाला नहीं भी होता है और हमसे कोई गलती हो जाती है या हम उस आदर्श तरीके का व्यवहार कभी नहीं कर पाते जिसकी हमसे उम्मीद की जाती है या जो हमने अपने लिए तय कर रखे हैं, तब हम खुद ही स्वयं को सजा देने लगते हैं। हम गलत मानते हैं, हम गिल्ट जैसा नेगेटिव इमोशन इकट्ठा कर लेते हैं, हम खुद पे गुस्सा होते हैं, हम तनाव इकट्ठा कर लेते हैं। जब बहुत सारे नकारात्मक भावनाओं को और विचारों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तब हम धीरे धीरे ये मानने लगते हैं कि हम इसके काबिल नहीं है, हम उसके काबिल नहीं है, हमने ऐसा किया है इसलिए हमें ये नहीं मिलना चाहिए। और ऐसा करते करते हम अपना एक दायरा बना लेते हैं। उस दायरे से बाहर कुछ रिसीव करने के लायक हम खुद को समझते ही नहीं है। हम खुद को इतना काबिल नहीं समझते कि हम वो रिसीव कर पाए। एक और बात जो बहुत बार हम आपको समझाते हैं कि किसी भी बात का, किसी भी परिस्थिति का मतलब सिर्फ उतना होता है जो आप उसे देते हैं। तो यदि आप मानते हैं कि आप काबिल हैं तो आप काबिल हैं। यदि आप मानते हैं कि आप नाकाबिल हैं तो आप नाकाबिल हैं। तो यदि आप भी ऐसी किसी पुरानी कंडीशनिंग का शिकार हैं तो उससे बाहर निकलिए। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब हम गलतियां करते हैं, कई बार करते हैं, लेकिन उन गलतियों से हम सीखते हैं, सबक लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें किसी नकारात्मक विचार या नकारात्मक भावना की तरह इकट्ठा करके अपने पास नहीं रखते। यदि इकट्ठा करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका आत्मविश्वास कम होते होते बहुत कम हो जाएगा और आप स्वयं को नाकाबिल मानने लगेंगे। जबकि हमारा ये मानना है कि आपके पास भी वही काबिलियत है जो बाकी सारे लोगों के पास है। बस ये मानने की देर है कि आप काबिल हैं और आप काबिलियत की तरफ बढ़ चलेंगे। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड के लेखक टी हाव एकर एक बड़ी काम की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि 100 फुट ऊंचे ओक के पेड़ में इंसान का दिमाग होता तो वो सिर्फ 10 फीट ही ऊंचा होता। समझने की बात यह है कि अपनी काबिलियत को बदलने के बजाय अपनी लिखी कहानी को बदल दीजिए। एक नई कहानी बनाइए और उस नई कहानी के साथ जीना शुरू कर दीजिए। आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हम कैसे तय करेंगे कि हम काबिल हैं? ये तो लोगों ने, दूसरों ने तय करना चाहिए कि हम काबिल हैं। तो साथियों, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके लिए क्या कहते हैं या अतीत में उनकी राय आपके प्रति क्या थी या आने वाले भविष्य में वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप अपने लिए काबिल होने की एक नई कहानी लिख सकते हैं? लिखने के बाद उस पर अमल कर सकते हैं और उसके साथ जिंदगी जीना शुरू कर सकते हैं। तो आपके लिए रिसीवर बनना
अच्छा रिसीवर बनना आसान हो जाएगा। और जब आप रिसीव करने के लिए तैयार होंगे तभी तो जो आप चाहेंगे वो आप तक पहुंचेगा। लेखक ने इसी बात को अपने एक अनुभव से भी समझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि एक बार जब मैं जंगल में कैंपिंग कर रहा था, तब एक दिन चलते चलते शाम को मुझे ऐसे लगा कि रात को बहुत सारी बारिश होने की संभावना बन रही है। तब खुले में सोने के बजाय मैंने एक पेड़ का सहारा लेके तिरपाल से एक टेंट की शक्ल का स्थान बना लिया और उसके नीचे सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि बहुत तेज बारिश रात भर हुई है, लेकिन वो स्थान जहां वो रात को सोए थे वो सूखा था। उन्होंने एक तिरपाल से पेड़ के सहारे से टेंट के आकार का बनाकर ढक लिया था। वो कहते हैं कि जब बारिश होती है तो भरपूर होती है, हर जगह होती है, वो समान होती है सबके लिए, जहां जहां जगह मिलती है वहां चली जाती है। लेकिन यदि आप लेने के लिए तैयार ही नहीं है, आप अच्छे रिसीवर ही नहीं हैं, आप प्राप्तकर्ता बनना ही नहीं चाहते, या आप मानते हैं कि मैं तो काबिल ही नहीं हूं, वो धन जो लाखों करोड़ों रुपयों के रूप में ब्रह्मांड में बिखरा पड़ा है वो कहीं और चला जाएगा, क्योंकि उसे कहीं तो किसी के पास तो जाना ही है। साथियों, समझने वाली बात यह है कि यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो अच्छा रिसीवर बनना बहुत जरूरी है। इसकी बहुत संभावना है कि यदि आप अच्छे रिसीवर नहीं हैं और आपको बहुत सारा धन मिल भी गया तो वो तुरंत चला जाएगा किसी न किसी तरीके से, क्योंकि आपको उस सिद्धांत का पालन करना होगा कि पहले अंदर फिर बाहर। नई कहानी पर विश्वास करिए, काबिल होने की कहानी पर विश्वास करिए, उसके अनुसार जीना शुरू करिए और तब आप अच्छे रिसीवर बन पाएंगे। क्योंकि ब्रह्मांड खाली जगह पसंद नहीं करता, जहां कहीं भी उसे कुछ खाली मिलता है वो उसे भर देता है। क्या आपको याद है कि आपके घर में पहले 2 छोटी अलमारियां थी, वो भी सामानों से भरी थी। अब आपके घर में 4 अलमारियां हैं, वो भी सामानों से भरी हैं। जहां कहीं भी खाली जगह होती है वो भर जाती है या भर दी जाती है। अब आपको तय करना है कि क्या आपके पास खाली जगह है, क्या आप अच्छे रिसीवर हैं, क्या आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप मानते हैं कि आप जो चाहते हैं उसे आप पाने के हकदार हैं। पहले अंदर फिर बाहर, आंतरिक सिस्टम में परिवर्तन, नई कहानी, काबिलियत, विश्वास, अच्छा रिसीवर बनना और सफलता का यही रास्ता आपको धनवान होने तक ले जाता है। और ये बात सिर्फ धन पाने तक ही सीमित नहीं है। जब आप कोई एक काम उत्कृष्ट तरीके से करने लगते हैं तो बाकी काम भी उत्कृष्ट तरीके से करने की आपको आदत हो जाती है। तो ये सच हो जाएगा खुशी के मामले में, संतुष्टि के मामले में, शांति के मामले में भी। तो धन के साथ साथ आपके पास बहुतायत में खुशी भी आएगी, संतुष्टि भी आएगी और शांति भी आएगी। अब आप अच्छे रिसीवर हैं तो आप धन, खुशी, शांति, संतुष्टि सब कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब आप अच्छे प्राप्त करता है। परमपिता परमेश्वर आपकी सभी मनोकामना पूरी करें, यही शुभेच्छा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मुलाकातों का दौर बना रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा।